Hello students. So the class 8th SST chapter 2 Land, Soil, Water and Natural Vegetations and the Wildlife Resources चैप्टर का नाम है। और इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि लैंड सॉइल मतलब कि भूमि, मृदा, पानी और नेचुरल वेजिटेशन का भी होता है, प्राकृतिक वनस्पति, और वाइल्ड लाइफ मतलब कि प्राकृतिक रूप से जो जीव जंतु हैं उन सब के बारे में, उनके रिसोर्सेज, उनके संसाधनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं और संसाधनों के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ एक टॉपिक जो है वो हमारा आज का है, वो कंजर्वेशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज मतलब कि संरक्षण करना, बचाव करना, उनको ठीक से प्रयोग करना। कंजर्वेशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज, लैंड से जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं उनका कंजर्वेशन करना। अब इसके अंदर क्या आता है, द ग्रोइंग पॉपुलेशंस एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज लीड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट कवर। अब आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे जो है वो लोगों की डिमांड्स बढ़ रही है। हम लोग जो है वो उस एरिया में जा रहे हैं जो एरिया हमारा नहीं है। हमारा मतलब क्या और उनका मतलब क्या? हमारा मतलब ये है कि नेचर के अंदर जो है वो वाइल्ड लाइफ है तो वो वाइल्ड के अंदर, और हमने जो है वो प्लेन्स, प्लेट्यूज और इन सब लोकेशंस को जो चुन रखा है, नदियों के पास की जगह जहाँ पर हमें फर्टाइल लैंड मिलती है वहां पर हम खेती भी कर सकते हैं, और आसपास के एरियाज के अंदर जो है वो हमारा हैबिटेट होता है, हम लोग रहते हैं। परंतु अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों को भूमि चाहिए रहने के लिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जंगलों को काट कर वहां पर भी जो है वो बिल्डिंग का बिल्डअप कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि हम जो है वो अतिक्रमण कर रहे हैं प्राकृतिक सीमाओं का। तो इससे क्या हो रहा है, इससे माइनस पॉइंट ये हो रहा है कि द ग्रोइंग डिमांड हैज लीड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। एक बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्षत विक्षत हो रहा है, हानि पहुंच रही है ऑफ फॉरेस्ट कवर। जहां पर भी फॉरेस्ट कवर है, जहां पर भी बहुत सारे फॉरेस्ट का मतलब कि जहां पर भी वन फैले हुए हैं उनको बहुत ज्यादा हानि हो रही है, मतलब उनको काटा जा रहा है। एंड आर द एरेबल लैंड, और हालांकि हम वनों को तो छोड़िए, हम लोग जहाँ पर कृषि भूमि होती है उस पर भी जो है वो अब लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया और वहां पर भी अपने घर बनाना शुरू कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि एक तो फर्टाइल लैंड बहुत कम है, दूसरा जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी डिमांड ज्यादा है, खाने की भी तो डिमांड है ना, तो उसको देखते हुए ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस जो है डिस्ट्रक्शन वाली सिचुएशंस आ गई है। हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसके कारण पॉपुलेशन बढ़ने के कारण और पॉपुलेशन का जो है वो वनों के अंदर उपजाऊ भूमि के ऊपर अतिक्रमण करने के कारण जो है वो बहुत बड़ी हानि हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज को, जिसके थ्रू जो है वो हमारी ही रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। हम हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने से रोक रहे हैं। क्लियर? सो द एंड लूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड मस्ट बी चेक्ड। तो अब जो हमें क्या कदम उठाना चाहिए, वी शुड प्रेजेंट रेट ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड मस्ट बी चेक्ड। विनाश की दर को हमें अवश्य ही रोकना चाहिए। अगर इसी तरह से डिस्ट्रक्शन होता रहा, क्लियर, इसी तरह से जो है वो अतिक्रमण होता रहा, अतिक्रमण का मतलब होता है किसी लैंड को इलीगली जो है, जैसे हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है, उस एग्रीकल्चरल लैंड के आप ऑक्यूपाई कर रहे हो तो वो गलत है। फॉरेस्ट लैंड है उसको हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो वो गलत है। और इलीगली जो है वो हम उस लैंड को ऑक्यूपाई करके अपनी इंडिविजुअल नेसेसरी को या इंडिविजुअल जो हमारी आवश्यकताएं उनको जो पूरा कर रहे हैं, तो ये गलत है। इससे बहुत बड़े स्तर पर हानि हो रही है और इस विनाश की दर को हमें अवश्य ही रोकना चाहिए, ये एसेंशियल है। अफॉरेस्टेशन मतलब कि अगर हम वन रोपण करते हैं, मतलब पेड़ों को उगाते हैं। अफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन मतलब कि भूमि का होता, कई भूमि होती है जो जिंक की वजह से या कई कारणों की वजह से वह जो भूमि होती है वो कृषि योग्य नहीं रह जाती, वहां पर हम जो है
खेती नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, उस भूमि के अंदर फर्टाइल डाल के, जो उर्वरक डाल के, खाद डाल के, या जो उस भूमि के अंदर प्रॉब्लम है जिंक डाल के, और कई सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम उस भूमि को एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लैंड रिक्लेमेशंस एंड द रेगुलेटेड यूज ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड्स। अब ये कैसे होगा, ये होगा केमिकल पेस्टिसाइड्स के यूज करने से और फर्टाइल मतलब उर्वरकों का प्रयोग करने से। पेस्टिसाइड्स का मतलब आप समझते हो कीटों को मारने के लिए जो फसलों को खराब करते हैं, और फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है खाद, उर्वरक। एंड द चेक ऑन द ओवरग्रासिंग, और ये नजर रखना और रोक लगाना या फिर उसको लिमिट करना, ओवरग्रासिंग, पशु चारण पर जो है वो हमें रोक लगानी चाहिए। पशु चारण में क्या होता है कि पशु चारण जो है वो अपने चरागाहों के साथ साथ में वहां की भूमि को भी खराब कर देते हैं, क्योंकि जो मिट्टी होती है उसकी ऊपर वाली लेयर जो होती है वो फर्टाइल होती है, और जब वहां पर बहुत सारे जब कैटल्स आते हैं और वहां पर वो ग्रेजिंग करते हैं, तो वो अपने खुरों से, अपने पाँवों से वहां की रेत को जो है वो एक तरह से डिगिंग कर देते हैं, मतलब खोद देते हैं। तो फिर वो उसका सॉइल एरोजन भी बढ़ जाता है, मतलब वहां की भूमि का जो अपरदन है वो भी बढ़ जाता है, तो फर्टाइल जो लेयर है वो आगे की ओर चली जाती है। तो इस तरह से हमें जो है वो उस पर भी, ओवरग्राजिंग के ऊपर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, इस तरह से अतिचारण पर रोक करके और इस तरह से आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। जो सामान्य तरीके कौन से, अफॉरेस्टेशन हो गया, लैंड रिक्लेमेशन हो गया, रेगुलेटेड यूज ऑफ द केमिकल और पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स का यूज करना भी हो गया, और ओवरग्राजिंग के ऊपर नजर रखना भी हो गया। ये कुछ सामान्य तरीके हैं, और ये सामान्य तरीकों से हम अपनी बहुत बड़ी आवश्यकता भी पूरा कर सकते हैं, वो है कंजर्वेशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज का हम संरक्षण कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है सॉइल, कि अब मृदा क्या है, मिट्टी क्या है। ये मिट्टी जो है वो मिट्टी अचानक नहीं बनी, मिट्टी बनने का प्रोसेस जो है वो हजारों लाखों सालों का है। जो माउंटेन्स एरिया के अंदर जो है वो पत्थर पानी के साथ में जब बारिश होती है, या फिर वहां से कोई स्पेसिफिक अगर कोई किसी लेक से पानी अगर नीचे आ रहा है, तो उसके साथ साथ में पत्थर भी रोल आउट करते हुए धीरे धीरे नीचे आते हैं, तो वे पत्थर जो है वो घिसते 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 जो उनका जो पाउडर बनता है, ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, फिर वो छोटे टुकड़े बनते हैं, फिर और टकराते हैं, फिर छोटे टुकड़े बनते हैं, फिर वो घूमते हैं, रोलिंग करते हैं, इससे मिट्टी बनती है। तो मिट्टी बनने का प्रोसेस बहुत लंबा है, और हवा के थ्रू जो है वो रॉक्स के ऊपर जब वो हवा टकराती है, तो उसके फ्रिक्शन से भी जो है वो रॉक धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है। एक तरीका मिट्टी बनने का और है कि जब सनलाइट पड़ती है बहुत तेज गर्मियों में पत्थरों के ऊपर, और फिर अचानक से बारिश होती है, तो टेम्परेचर के इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन की वजह से जो है वो पत्थर के मॉलिक्यूल्स ढीले पड़ जाते हैं, और ये प्रोसेस बार बार रोज रोज होता है, तो फिर पत्थर धीरे धीरे टूट जाते हैं, फिर इससे भी मिट्टी बनती है। तो मिट्टी बनने का प्रोसेस कोई इजी नहीं है, मिट्टी बनने का प्रोसेस बहुत लंबा और बहुत बड़ा है। तो उस सॉइल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में। द थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस, दानेदार जो कण होते हैं, ग्रेनी सब्सटेंस, दानेदार कण, और पतली सी परत, थिन लेयर का मतलब होता है पतली परत। द थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसने अर्थ की सरफेस को कवर करके रखा है, ठीक है, मींस कॉल्ड सॉइल, उसको हम सॉइल कहते हैं। ये सीधी सी और नॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई। सो इट इज क्लोजली लिंक्ड टू द लैंड, यह लैंड से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है, क्लियर। सो द लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ द सॉइल। जो लैंड फॉर्म होते हैं ना, स्थल के रूप, जहां पर आप मतलब कहीं पर मैदान है, पहाड़ है, पठार है, वो वहां की जो सॉइल को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। हम ये कहेंगे कि स्थल के जो रूप है वो मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, कि कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ पर प्लान्स है, कहाँ पर प्लेट्यूज है, कहाँ पर डेजर्ट है, तो वह उस टाइप की वहां पर सॉइल होगी। और वहां पर उस टाइप की सॉइल है, इसलिए वहां ये क्लाइमेट है, या ये क्लाइमेट है इसकी वजह से यहाँ सॉइल है। इन दोनों के बीच में जो है वो सीधा लिंक है।
So and soil is made up of the organic matter, minerals. soil जो है वो किससे बना है? organic matter से बना है. minerals माने जैविक पदार्थों से मिलकर बना है. and the weathered rocks, और जो rocks मैंने आपको भी तरीका बताया कि rocks से कैसे मिट्टी बनती है. जो rocks found on the earth, जो rocks से बनी है. this happens through the process of the weathering. ये मौसम के प्रकार के ऊपर भी निर्भर करता है. एंड द राइट मिक्स ऑफ द मिनरल्स, अच्छा एक मिक्सचर किसका? मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर का मेक्स द सॉइल फर्टाइल, वो सॉइल को फर्टाइल बनाती है. फर्टाइल मतलब उपजाऊ बनाती है. क्लियर? सो टुडेज क्लास में जो हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज और सॉइल. अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.